दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह शब्द हैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के। इन्होंने न केवल देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, बल्कि दूसरे लोगों में भी देश की आज़ादी की भावना को जगाया। यही वजह है कि देश की आज़ादी में इनका अलग ही योगदान है। चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत भी कभी पकड़ ना सकी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का सर्वोच्च भारत में स्वागत है। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आगे जानने से पूर्व आपसे मेरी विनती है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के भाबरा गांव में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। जन्म के समय इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगत रानी देवी था। बचपन में आज़ाद ने वीर बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। चंद्रशेखर बचपन से ही विरोधी प्रवृत्ति के थे। उन्हें ना तो अंग्रेज़ों का शासन पसंद था और ना ही अंग्रेज़ों का भारतीयों पर जुल्म करना। इन्हीं जुल्मों से तंग आकर उनके मन में अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने की चिंगारी उठने लगी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें लगभग 1600 मासूम लोगों की जान चली गई। इस घटना से लोगों के मन में अंग्रेज़ी हुकूमत के प्रति नफ़रत और बढ़ गई और इसी घटना ने चंद्रशेखर आज़ाद के मन में छिपी क्रांति को जगाने का काम किया। 1921 में मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और इसी आंदोलन के कारण कई देशभक्तों के साथ इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के बाद जब इन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, तब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा। तब चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर में अपना नाम आज़ाद बताया। फिर पिता का नाम पूछने पर आज़ाद ने उत्तर दिया स्वतंत्रता। उसके बाद उनसे पता पूछा गया, तब चंद्रशेखर ने उत्तर दिया जेल। यह जवाब सुनकर वहाँ मौजूद सभी देशवासी तो बहुत खुश हुए, लेकिन अंग्रेज़ अफसर और मजिस्ट्रेट तिलमिला उठे। उनके जवाबों के लिए चंद्रशेखर को 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई। हालांकि यह सज़ा 15 साल के आम बच्चे के लिए बहुत ही कठिन थी, लेकिन चंद्रशेखर कोई आम बच्चे नहीं थे। उनके अंदर तो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का जुनून था। इसलिए उनके शरीर पर कोड़े पड़ने पर अ निकलने की बजाय भारत माता की जय निकलता था। और इसी घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद पुकारा जाने लगा। और जब 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद इन्होंने अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद मनमथनाथ गुप्त से मिले, जिन्होंने इनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से कराई, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का मेंबर बनाया और वहाँ उनका मुख्य कार्य था फंड जुटाना, जो ज़्यादातर सरकारी चीज़ों को चुराकर इकट्ठा किया जाता था। एक बार उन्होंने छोटी मोटी चोरी ना करके पूरी ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया और इसी प्लान को अंजाम दिया गया 9 अगस्त 1925 को। और इसी घटना को भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसी घटना में चंद्रशेखर आज़ाद के साथ राम प्रसाद बिस्मिल सहित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कई बड़े क्रांतिकारी शामिल थे। हालांकि सभी घटना में शामिल क्रांतिकारियों को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन आज़ाद बच निकलने में सफल हो गए और समय के साथ साथ आज़ाद का कद बढ़ता चला गया। वे अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए परेशानी का सबक बन चुके थे। हालांकि काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था। 1928 में भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद ने इस दल का नाम बदलकर HSRA कर दिया, जिसका मतलब था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसी साल एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस के अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी।
और जब 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब वे इस दौरान भी अंग्रेज़ी हुकूमत को चकमा देकर आज़ाद ही रहे और वे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सज़ा को कम कराने के लिए इलाहाबाद गए हुए थे। वहाँ वे अपने मित्र के यहाँ ठहरे हुए थे। उस समय अंग्रेज़ सरकार ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो भी चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर देंगे, उसे हज़ारों का इनाम दिया जाएगा। पैसे के लालच में उनके मित्र ने अंग्रेज़ अफसरों को चंद्रशेखर आज़ाद के ठिकाने के बारे में बता दिया। 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में ठहरे हुए थे। उस समय अंग्रेज़ी हुकूमत ने सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर पूरे पार्क को घेर लिया। उस समय अकेले होने के बाद भी आज़ाद ने अपनी बंदूक से ब्रिटिश पुलिस का डटकर सामना किया। जब उनके पास एक ही गोली बची थी, तब उन्होंने वो गोली खुद को मार ली, जिससे वे अंग्रेज़ों की पकड़ में ना आ सकें। इस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद शहादत से पहले भी आज़ाद से और अपनी मृत्यु के बाद भी आज़ाद ही रहे। ऐसे वीर क्रांतिकारी को हमारा शत शत नमन। तो मित्रों, आपको भारत के इस महान सपूत की कहानी कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।